कादर मंदो खैल साहब, सर कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। इसका मतलब बता दें कि आप लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अदालत का जो सरबराह हो वो हेड मास्टर्स की तरह बाकी जजेस को कंट्रोल करे ताकि बाकी भी उसकी मंशा और मर्जी के मुताबिक फैसले दे। जी, आपके सवाल से पहले मैं शोएब शाहीन साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँ जी। पीपल्स पार्टी का जिक्र किया है। बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख़ में पहला लॉन्ग मार्च 10 दिन 10 रात किया है और उसके ऊपर पूरे रास्ते में न कोई गमला टूटा, न कोई शीशा टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। और बल्कि डी चौक पे जब हमने एहतजाज ख़त्म किए तो अगले दिन मैं किसी चैनल पे था, बल्कि ग़ालिबन एग्जैक्टली मुझे याद है आपके चैनल पे था, तो आपके चैनल में मॉर्निंग शो में तनकीद का निशाना बनाया। आपकी जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि आप लोग भाग गए, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, हम भागे नहीं, हमारी जो कमिटमेंट थी बिलावल साहब की वो हमने पूरा कर दी, हम धरना करने नहीं आए। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि क्या बिलावल भुट्टो साहब ने या हमारे किसी रहनुमा ने सुल्तान राई की तरह या मौला जट की तरह जो शोशे छोड़े थे, जो धमकियाँ दिए, जो गालियाँ दिए हैं, जो कुछ उनकी ज़बान में आया वो किए, वो आपने कभी देखा? कभी नहीं है। फिर उसके बाद अब ये बताओ कि वो कहते हैं ना, शोएब शाहीन साहब वकील है, इसको अच्छी तरह पता है, हम जब किसी मुलजिम की ज़मानत के कागज़ बेल जमा करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि शरीफ है, कभी कोई जुर्म नहीं किया वगैरह वगैरह। क्या आपका माजी जुर्म से भरा नहीं है? क्या आपका माजी 9 मई और ये सारी चीज़ों से भरा नहीं है? आपके ऊपर कैसे एतमाद किया जाए? फंडामेंटल राइट शोएब शाहीन साहब उनके लिए जो कि पुरअमन जलसे जुलूस की, आपको तो माजी दागदार है, आपको तो माजी तशद्दुद से भरा हुआ है। आपका वज़ीर आला का इंतखाब भी इस बात की निशानदेही है कि इमरान खान साहब तशद्दुद पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ वो सारी वीडियो अपनी जगह पे। फिर भी एक बात बताऊं कि एक शख्स मौला जट बन के आया था और उन्होंने कहा कि मैं यहां से वापस जाऊंगा नहीं, धरना दूंगा, और फिर अचानक को सुलेमानी टोपी पहन के पुलिस वालों के टांगों के बीच में से निकल के और वो पुख्तनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। और फिर अगले दिन हम टीवी में देखते हैं कि वहां पे बाकायदा रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई, छापे मारे, दरवाजे टूटे वगैरह वगैरह। आपकी मीडिया ने देखा है और पता चला वज़ीर आला साहब गायब, 24 घंटे गायब, इससे पहले 8-10 घंटे गायब। फिर उसके बाद जब पता चला वज़ीर आला साहब असेंबली जिसके लिए सजाई गई है कि यहाँ पे लापता वज़ीर आला के ऊपर बहस की जाए, और वज़ीर आला जो ना वो 12 डिस्ट्रिक्ट को बगैर पैसे के, बगैर गाड़ी के वो छलांग मारते हुए वो आ गए और खुद उसने असेंबली में कहा कि मेरे सामने लाइन से रेंजर्स खड़े थे, मैंने छलांग मारा, किसी ने नहीं देखा। वो ऐसी कहानियां आपको फिल्मों में नजर आई? ऐसी कहानियां आपको किसी डाइजेस्ट में नजर आई? हाँ, कार्टून फिल्मों में जरूर आती है। अचानक एक तोता आ जाता है, अचानक एक जानवर आ जाता है, भाग जाता है, वो कार्टून फिल्म में हमने जरूर ये सीन देखा है। उनके ऊपर खुद उनका अपना जो रूफ हसन साहब है उसने कहा कि मशकूक है, इनके लोगों ने कहा है, खुद इनका जो वो है इमरान रियाज खान, उनके ट्वीट पे 75,000 लोगों ने जो है उसके ऊपर ट्वीट किया और 80 की 82% लोगों ने कहा कि हम यकीन नहीं है उस बात पे। सवाल ये तो एक बात एक तरफ। अब जब आपने बिलावल साहब की बात की, मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, मैं आपके सामने दलाल के सामने 2-3 चीज़ें रखूँगा। जब ये इसका चला था रिजर्व सीटों का केस, 8 जजेस ने जो फैसला अक्सरियत में दिए जिसमें मंसूर अली शाह साहब हेड कर रहे थे, उसमें 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिए। उसने ये कहा कि भाई अगर आपने इसके फैसले के ऊपर अमल किए तो आइन का आर्टिकल 51 और 106 मुअत्तल करना पड़ेगा। अब क्यों मुअत्तल करना पड़ेगा वो जरा सुन लिया। आर्टिकल 51(6)E में लिखा हुआ है कि जो शख्स आजाद जीत जाए उसको 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करना पड़ेंगे। यहां 8 जजेस साहिबान ने 15 दिन दिए, वो भी वर्किंग डेज, जुम्मा अपना हफ्ता इतवार मिला के, तो ये कोई 19-20 दिन बच जाते हैं। फिर उन्हीं जजेस के बारे में कहते हैं कि अगर इन्होंने जो बात की आइन से मुआवरा किया, आइन से तो आपने मुआवरा किया, उसको भी छोड़ दिए। फिर उसके बाद जो उन्होंने सीटें मांगी उनको दे दी, उसको भी छोड़ दिए। फिर असेंबली ने बाकायदा उसमें तरामीम किए। उसके बाद चीफ जस्टिस उनका अपना जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हेड करता है, उसकी कमेटी बोले मैं नहीं जाता हूं, साथ में फरमाइशें भी शुरू कर दी है। मुझे बस मतलब ये कहां हो सकता है कि एक चीफ जस्टिस बाकियों को कंट्रोल करे सर? ना मेरी बात सुनो। मैं हाँ देखो, हम तो इसी चीज की निशानदेही करें कि अगर ऐसा शख्स जो फर्द हुआ जो कहते हैं सदर पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस को नहीं मानता, चीफ जस्टिस की कमेटी को नहीं मानता, 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट की नहीं मानता, मेरे जो गलत फैसला है उसको मान लो,
तो क्या वो चीफ जस्टिस बन के वो क्या उसके ऊपर ये अपनी ब्रदर जजेस को इकट्ठे रख सकते हैं? ऐसा इकट्ठे रखना और एक लाइन पे रखना सर, दोनों मुख्तलिफ मामलात हैं। शोएब साहब, आपका इस पे सर क्या मौक़िफ़ है? लाइन का मतलब देखिए, सुन मतलब ये चीफ जस्टिस सूबे का जो होता है वो अपने जजेस को ऑन बोर्ड लेते हैं हर चीज में। इस तरह नहीं मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं उसके नहीं मानता हूं, मैं चीफ जस्टिस को मानता हूं, वो क्या चलाएगा अदालत? चलें सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। बिल्कुल सही। इनके जरिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रिजाइन करना चाहिए। ये मजीद कहेंगे तो ये मैं समझ लो मजीद एक पाकिस्तान के ऊपर सर, आप भी कानून समझते हैं।